विवेक चूड़ामणि। विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में श्लोक नंबर है आज 179। 179। ठीक है जी, चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। माना प्रसूते विषयान शेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रम जाति भेदा गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यं मनः प्रसूते विषयान शेषान् स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीरवर्णाश्रमजातिभेदान् गुणक्रिया हेतुफलानि नित्यम्। मनः प्रसूते विषयान अशेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि नित्यम। अन्वय मनः स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च ऊपर अशेषान विषयान 3 नंबर के लाइन में शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान गुण क्रिया हेतु फलानि। दूसरे लाइन में शेवट भोक्तुः अंतिम का शब्द नित्यम प्रसूते पहली लाइन में। देखिए भाई, तो पीछे श्लोक नंबर 171 में कहा था न ह्यस्ते विद्या मनसोतिरिक्ता इत्यादि, कि मन के अतिरिक्त और कोई अविद्या नहीं है। मन ही अविद्या है, वही बंधन के लिए कारण है। मन है तो बंधन है, मन नहीं है तो बंधन नहीं है। इन सब बातों का वर्णन वहां पर किया था। ठीक उसी का अब पुनः उपादन करते हुए, प्रतिपादन करते हुए, वो मन कैसा बंधन के लिए कारण है, इन बातों, इस बात को कह रहे अभी 4 श्लोक में, यहां से लेकर। तो एक एक बात को समझते हैं कि वो मन ही सब कुछ है, सब मन ही बनता है, वही बंधन के लिए कारण है। कैसा? तो देखिए, तो अन्वय किया ना, तो अन्वय में पहला शब्द आया है मनः, बराबर। और अंतिम का शब्द आया है कौन? प्रसूते। प्रसूते। ठीक है, तो प्रसूते का कर्ता है कौन? मनः प्रसूते। ठीक, प्रसूते शब्द का अर्थ है उत्पादयते। प्रसूते नाम उत्पादयति, अर्थात उत्पन्न करता है, मन उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है, किस लिए उत्पन्न करता है, ये सब बात कह रहे बीच में। तो मनः स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च अशेषान विषयान प्रसूते। समझ में आया? शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान प्रसूते गुण क्रिया हेतु फलानि भोक्तुः नित्यम प्रसूते। ठीक है जी, तो देखिए एक एक बात को। तो मन उत्पन्न कर रहा है किस किस को? स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च अशेषान विषयान।
सभी विषयों को, चाहे वो विषय स्थूल रूप से हो किंवा सूक्ष्म रूप से हो, तो स्थूल रूप से स्थूल विषयों को, सूक्ष्म विषयों को, सबको निर्माण कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है कौन? मन। ठीक है, तो क्या लिखा है? स्थूलात्मना। तो स्थूलात्मना स्थूल रूप से विषयों को उत्पन्न करता है। तो स्थूल रूप से मतलब कैसे? तो लिखते हैं स्थूलात्मना बराबर तत्त देवतानुगृहीत तत्त इंद्रियजन्य अनुभव विषयतया, तत्त इंद्रियजन्य अनुभव विषयतया, ये वह स्थूलात्मना का अर्थ हुआ। तो क्या स्थूलता होती है विषयों में? देखिए भाई, तो जागृत अवस्था में स्थूल विषय होते हैं और स्वप्नावस्था में क्या होते हैं जी? सूक्ष्म विषय होते हैं। तो जागृत अवस्था में जो भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध घट पट मट शरीर आदि ये सब विषय कैसे जी? स्थूल है। उन विषयों को स्थूल विषय कहते हैं कि देवता के अनुग्रहित, देवता से अनुग्रहित इंद्रिय होते हैं, है कि नहीं? इंद्रिय अपने अपने विषय का ग्रहण तब करते हैं जब उस देवता का अनुग्रह उस इंद्रिय पर रहता है। त्रिपुटी होती है वो, इंद्रिय, देवता और विषय। तो विषय इंद्रिय है कि नहीं? देवता हुई, इंद्रिय हुई और विषय हुए। तो इंद्रिय विषय का ग्रहण तब करते हैं जब उनके ऊपर देवता का अनुग्रह होता है। ठीक है ना? हर एक इंद्रिय की अपनी अपनी क्या है जी? देवता है। तो कह दिया यहाँ पर कि तत्त देवता अनुग्रहित, उस इंद्रिय की जो देवता है उस देवता से अनुग्रहित उस इंद्रिय के द्वारा उत्पन्न जो अनुभव, उस अनुभव का जो विषय जिसमें है वही विषय की स्थूलता है। तो घट का अनुभव हो रहा है ना चक्षुर इंद्रिय के द्वारा, तो चक्षुर इंद्रिय की जो देवता है अग्नि आदि देवता, उस देवता से अनुग्रहित हुआ कौन? चक्षु। और उस चक्षु से उत्पन्न जो अनुभव अयम घटः इत्याकारक अनुभव, इस अनुभव की विषयता किसमें है? घट में है। यही घट में क्या है जी? स्थूलता है। इस प्रकार के जो स्थूल विषय है, तो स्थूलात्मना अशेषान विषयान, स्थूल रूप से इन सभी विषयों को, एक बात हुई। उसी प्रकार सूक्ष्मतया अशेषान विषयान, सूक्ष्मतया, सूक्ष्मतया का मतलब क्या है? तो सूक्ष्मतया का अर्थ लिखेंगे स्वप्नावस्थायाम, स्वप्नावस्थायाम इंद्रियाणाम उपरते है, इंद्रियाणाम उपरते है सूक्ष्मतया बराबर, सूक्ष्मतया बराबर केवल साक्षी वेद्यतया, केवल साक्षी वेद्यतया। ठीक है, चलिए भाई, तो क्या होता है? जागृत अवस्था के विषय तो स्थूल होते हैं, किंतु स्वप्न अवस्था में सभी इंद्रिय क्या हुए हैं? उपरत हुए हैं, अपने अपने गोलक में चले गए हैं या अविद्या में लीन हुए हैं। ठीक है, कार्य नहीं करते हैं। स्वप्नावस्था में, सुषुप्त अवस्था में इंद्रिय, जो जागृत की इंद्रिय है वो काम करते हैं। तो स्वप्नावस्थायाम इंद्रियाणाम उपरते, इंद्रिय उपरत होने पर होते हैं, उपरते हैं, तब सूक्ष्मतया, तो सूक्ष्म विषय उत्पन्न होते हैं। वो कौन करता है? उसको उत्पन्न मन करता है। तो सूक्ष्मतया मतलब केवल साक्षी वेद्यतया, केवल साक्षी के जो विषय है, साक्षी के द्वारा प्रकाश्य है, इंद्रियों की बिना, भले इंद्रियों की भी प्रतीति आ रही है स्वप्न में, किंतु वो भी इंद्रिय सब कैसे जी? कल्पित ही है, मन के द्वारा उत्पन्न किए हुए स्वप्नस्थ पदार्थों की तरह, है कि नहीं? इसलिए केवल साक्षी के द्वारा वेद्य ऐसे जो स्वप्न के विषय
उन विषयों को बोलते हैं क्या? सूक्ष्म विषय। लग गया जी? इस प्रकार के सूक्ष्म रूप से भी जो विषय है, जो पदार्थ है, उनको भी उत्पन्न कर रहा है कौन? मन उत्पन्न कर रहा है। लग गया जी? तो देखिए भाई, श्लोक में स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च अशेषान विषयान, मिला? अशेषान, अशेषान करते सर्वान, सभी, सर्वान, विषयान, विषयान का अर्थ लिखिए भोग्य पदार्थान। विषयान का मतलब है भोग्य पदार्थान। हो गया? चलिए भाई, क्या बात हुई फिर? स्थूल रूप से, सूक्ष्म रूप से सभी भोग्य पदार्थों को, है कि नहीं, उत्पन्न करता है कौन? मन। जैसे स्वप्न में सभी पदार्थ कौन उत्पन्न कर रहा है? मन। लेकिन लगता है क्या ऐसा स्वप्न में सभी पदार्थ मन ने उत्पन्न किया, ऐसा लगता है क्या? नहीं। किंतु विचार करने पर मानना ही पड़ता है, दूसरा पर्याय है ही नहीं। उसी प्रकार लग नहीं रहा है हम लोगों को कि जागृत अवस्था के सब विषय मन ने उत्पन्न किया है करके, है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं लग रहा है, किंतु विचार करने पर मानना ही पड़ता है क्या? ये सब उत्पन्न होता है किससे? मन रूप अविद्या से। ठीक है जी, एक बात हुई। और फिर प्रश्न आएगा कि और ठीक है, अशेषान विषयान कह दिया, किंतु वो कौन कौन विषय, थोड़ा नाम लेकर तो बताओ। तो आ रहा है आगे की पंक्ति, विषयान की बात पढ़ा है हम लोगों ने क्या? शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान। ठीक है ना जी? तो शरीर, हम लोगों के सब शरीर हुआ। वर्ण, 4 वर्ण होते, कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और आश्रम भी 4 होते हैं, कौन कौन? ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, 4 आश्रम हुए। और जाति, वो सब जाति होती है, अंदर वाली जाति, है कि नहीं? और फिर ये सब भेद, इनका भेद, शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति, ये सब इनका भेद किसने निर्माण किया है? ये सब मन कल्पित है कि भगवान ने थोड़ी कि जन्म भेज दिया, हाँ ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य है, तो क्या मन की ये सब क्या है जी? कल्पना है। लगा है कि नहीं? तो चलिए, तो शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, इसके ऊपर एक वाक्य लिखेंगे। शरीर वर्णाश्रम जातयः, शरीर वर्णाश्रम जातयः तासाम भेदाः, शरीर वर्णाश्रम जातय लिखा, आगे तासाम भेदाः बराबर प्रकाराः, प्रकाराः तान। हो गया? फिर तान शब्द से कौन आया? शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, इसका ये विग्रह हुआ, पूर्ण विराम। आगे देव तिर्य मनुष्यादि शरीराणि, देव तिर्यं मनुष्यादि शरीराणि, वाह, क्या लिखा? देव तिर्यं मनुष्यादि शरीराणि, अर्धविराम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप वर्णान, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप वर्णान, अर्धविराम। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, वानप्रस्थ, संन्यास्याश्रमान, आश्रमान, अर्धविराम। देव मनुष्यादि शरीरम च,
देव मनुष्यादि शरीरम च देवत्वादि जातिम च प्रसूते। देवत्वादि जातिंश्च जातिम च प्रसूते। ठीक है, चलिए भाई। तो क्रियापद, कर्ता और क्रियापद को भूलना नहीं तो वाक्य लग जाता है। कर्ता कौन है? मन। क्रियापद क्या है? प्रसूति। मन प्रसूति, मन उत्पन्न कर रहा है। किसको उत्पन्न कर रहा है? तो कह दिया अशेषान विषयान, सभी विषयों को, भोग्य पदार्थों को। वो कौन है? तो उदाहरण के रूप में दे दिया शरीर, वर्ण, आश्रम, जाति इत्यादि सब। तो शरीर से क्या लिया? तो लिख दिया आपको, उसका विग्रह लिख दिया पहले। शरीर वर्ण आश्रम जातयः तासाम भेदाः। शरीर वर्ण आश्रम जाति इनके भेद प्रकाराः। तान शरीर वर्ण आश्रम जाति भेदान, हो गया इतना। फिर कौन है वो? तो बता दिया शरीर कौन लिया? तो देव तिर्यंग मनुष्य आदि शरीराणी, देवता लोगों का शरीर। तिर्यंग, तिर्यंग मतलब पक्षी जो तिरछे चलते हैं, पशु पक्षी आड़े चलते हैं, उनको बोलते हैं तिर्यंग, उनके शरीर। और मनुष्य जो खड़े चलते हैं दो पैर के ऊपर, हम लोगों का शरीर है। मनुष्य आदि शरीरानी, ये सब शरीर हुई। और वर्ण शब्द से क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रूप वर्णान, इन वर्णों को। और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम हुए। तो फिर सब हुआ, देव मनुष्य आदि शरीर हुए और उसमें रहने वाली देवत्व मनुष्यत्वादि जाति हुई। इन सबको उत्पन्न करता है कौन? मन उत्पन्न करता है। बोलेंगे युक्ति क्या? युक्ति सरल है। मन है तो ये सब भेद है, मन नहीं है तो भेद नहीं है। इसका मतलब किसने उत्पन्न किया? मन ने। कैसे? जागृत अवस्था में मन है कि नहीं? तो है। तो सब भेद हमको दिखाई दे रहा है। ये शरीर है मनुष्य का, ये देवता का, ये आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, अमुक है, घट है, पट है, ये सब पता चल रहा है, भेद का पता हो रहा है। ठीक। जब हम सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, गाढ़ निद्रा में जाते हैं, तो मन है क्या वहां पर? नहीं है। तो मन कहाँ गया? अविद्या में लीन हो गया। तो मन है नहीं, तो मन नहीं है तो कोई भेद प्रतीत हो रहा है क्या? कोई भेद प्रतीत नहीं हो रहा है कि ये गाढ़व है, कि मनुष्य है, कि पत्थर है, कि वीट है, कोई पता चल नहीं रहा है। तो भेद कब तक है जी? मन है। तो मन है तो भेद है, मन है तो सृष्टि है, मन नहीं तो सृष्टि नहीं, भेद नहीं। इसका मतलब होता है सब कैसा है जी? मन कल्पित है। मन ही इन सबको क्या कर रहा है? उत्पन्न कर रहा है। ठीक है जी। मन से कल्पित हो गया ना। आगे चलिए श्लोक में, शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान। आगे क्या है जी? हाँ, और किसको उत्पन्न करता है ये मन? तो और बात बता रहे हैं, गुण क्रिया हेतु फलानी, ये भी बात बताया। तो गुण, क्रिया और उनके हेतु और उनका फल, ये सब। तो गुण शब्द से क्या लेंगे? तो गुणाः बराबर शब्दादयः। गुणाः शब्दादय, गुण शब्द से शब्दाधिक हुई, अर्धविराम। क्रियाः बराबर उत्क्षेपणादयः। उत्क्षेपणादयः, ठीक, अर्धविराम। हेतवः, हेतव का अर्थ है तत्त कार्य निमित्त, तत्त कार्य निमित्त उपादानानि। तत्त कार्य निमित्त उपादानानि, ठीक, अर्धविराम। फलानि, फलानि का मतलब है बराबर घटादीनि तत्त कार्याणि। घटादीनि तत्त कार्याणि।
आगे एतत् सर्वं मनः एव प्रसूते। एतत् सर्वं मनः एव प्रसूते। ठीक है, हाँ लग गया अर्थ। देखिए भाई, गुण शब्द से क्या लिया? शब्दादि गुण, शब्द स्पर्शादि, क्रिया उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन इत्यादि ये सब क्या हुए? क्रिया हुई, कर्म हुए। हेतु हेतव मतलब तत्त कार्य निमित्त उपादानानि, उस कार्य के लिए जो निमित्त है उपादान कारण, वो सब हुए क्या? हेतु शब्द से हुए। और फलानी उस कारण का जो फल है, जैसे घटादीनी, घट क्या है जी? फल है कि नहीं? क्रिया का फल क्या है? घट है। कपाल का फल क्या है? घट है। घटादीनी तत्त कार्य, ये सब फल लिए। एतत् सर्वम, ये सब कुछ मन एव प्रसूते, इन सबको कौन उत्पन्न कर रहा है? मन ही उत्पन्न कर रहा है, और दूसरा कोई निमित्ता नहीं है। क्यों? कि मन का अभाव है तो सबका अभाव है, मन है तो सब कुछ है। इसलिए सबका मूल कारण यदि कोई है तो कौन है जी? मन ही है। लग गया भाई? चलिए आगे। तो गुण क्रिया हेतु फलानी, अब ये मन उत्पन्न कर रहा है, किस लिए उत्पन्न कर रहा है भाई? तो बीच में शब्द आया है भोक्तु। ठीक, भोक्तु का अर्थ लिखिए जीवस्य। भोक्तु बराबर जीवस्य कृते इत्यर्थः। भोक्ता जो जीव, उसके लिए मन ये सब कर बना रहा है, भोक्तु। नित्यम, नित्यम का अर्थ होता है सदा, सर्वदा। प्रसूते उत्पादयति, हो गया। चलिए भाई, क्या निर्णय हुआ? इन सभी वस्तुओं को मन ही क्या करता है? उत्पन्न करता है। क्योंकि मन है तो सब है, मन नहीं ये सब कुछ नहीं है। समझ में आया? ये मन का कार्य है सब। ठीक, बहुत जल्दी ये समझ में नहीं आता है। सुनने के बाद सुन तो लेता है आदमी, किंतु ये बात जचती नहीं है बहुत बार कि भाई मन उत्पन्न करता है सबको, ये कैसे? लेकिन युक्ति से, विचार से करना पड़ता है। स्वप्नावस्था में उदाहरण है कि नहीं? स्वप्न में सब कुछ वस्तु ऐसी ही दिखाई देती है ना, जब तक स्वप्न में तब सच ही लगता है, लेकिन वो किसी ने बनाया है, दूसरे किसी ने? किसका कार्य है? मन का कार्य है। उसी प्रकार ये सब कुछ दुनियादारी किसका कार्य है? मन का ही कार्य है। लग गया जी? और ये सिद्धांत तो जल्दी समझ में नहीं आता है कि नहीं? इसलिए दूसरी रीति से भी समझाया जा सकता है इसको। तो एक काम करेंगे फिर, तो क्या? तो सृष्टि दो प्रकार की, एक है ईश्वर सृष्टि और एक है मनोमय सृष्टि। इसको बोल सकते हैं जीव सृष्टि। ठीक है ना जी? तो समझ लीजिए, ईश्वर की सृष्टि जो है वो सब जो दिखाई दे रहा है हमको, पृथ्वी, आकाश, घट पट, ये सब कुछ कार्य, पेड़ पौधा, शरीर, ये सब किसकी सृष्टि है? ईश्वर की सृष्टि है। वो बंधन के लिए कारण नहीं है, वो किसी को दुख नहीं देती है, वो कुछ नहीं करती बेचारी। समझ में आया ना? किंतु मन ने जब उसके ऊपर और एक सृष्टि उत्पन्न कर दिया, जिसको बोलते हैं मनोमय सृष्टि, वो बंधन के लिए कारण है। और जो बंधन के लिए कारण है वही सब सृष्टि है। इसलिए सब सृष्टि कह दिया क्या है जी? मन कल्पित है। मन नहीं रहेगा तो मनोमय सृष्टि नहीं बनेगी, तो बंधन कहां से होगा? अब ये मनोमय सृष्टि बंधन के लिए कारण कैसी है भाई? और मनोमय सृष्टि है क्या चीज? इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। समझ में आया? जैसे देखिए भाई, घर में कोई एक व्यक्ति रहता है अपने घर में, वो आपका भाई है समझ लीजिए। उसको थोड़ा बहुत चोट लग गई या बीमार हो गया, तो हम लोगों को भी दुख होता है कि नहीं? चलो इसको अस्पताल ले जाना पड़ेगा, बहुत व्याकुल होते लोग, माँ व्याकुल होती है, सब कुछ दुखी होते हैं, है ना? अब देखिए, उसका जो शरीर है वो भगवान ने बनाया, ईश्वर सृष्टि है।
किंतु उसमें जो अपनापन स्थापित किया, मेरा है, ये मेरा भाई है, ये मेरा पुत्र है, ये जो मेरापन है ना, ये मनोमय सृष्टि है और ये दुख के लिए कारण है। समझ में आया ना? सीधी बात है ना। समझ लीजिए, पेपर में बात नहीं पढ़ा आप लोगों ने, अखबार में, क्या कि हम लोग तो रह रहे अभी बीड जिले में और मध्य प्रदेश में एक लड़का बीमार हो गया, बात में आ गई, वार्ता आ गई अखबार में, दुख हो रहा है, कुछ नहीं, क्यों? वो भी तो व्यक्ति ही है ना, बच्चा ही है। और आपने घर में जो बीमार हुआ था 2 दिन पहले, वो भी तो एक व्यक्ति है, वो भी ईश्वर सृष्ट है, वो भी ईश्वर सृष्ट है, किंतु एक दुख दे रहा है, एक दुख नहीं दे रहा है, क्यों? दोनों भी ईश्वर सृष्ट है। इसका मतलब क्या कि वो जो उधर उत्पन्न हुआ है, जिसके अखबार में हम लोगों ने वार्ता पढ़ी, वो तो ईश्वर सृष्ट है, वो दुख के लिए कारण नहीं है। क्यों? मनोमय सृष्टि, मनोमय पुत्र दुख के लिए कारण है। उसमें मनोमय सृष्टि, मनोमयता उत्पन्न नहीं हुई है, ये मेरा है, ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए क्या नहीं होता? दुख नहीं होता है। और जो घर में बीमार हुआ है वो ईश्वर सृष्ट ही है, किंतु उसमें क्या भाव उत्पन्न हुआ? अहम मम, स्वयं शरीर के लिए अहम और उसके लिए मम, ये मेरा है। तो अहम मम यही क्या है जी? मनोमय सृष्टि। और यही क्या है जी? दुख के लिए कारण है। किसी का घर गिर गया बारिश में, कोई दुख हो रहा है? नहीं। और अपना घर गिर गया तो रोने लग गया, अब कैसा करूं, बहुत खर्च करके बांधा था, कर्ज लिया था, वो कर्ज भी अभी मुक्त, कर्ज से मुक्त नहीं हो पाया, कर्ज भी अभी पूरा नहीं कर पाया, मैं दे नहीं पाया, है कि नहीं? अब क्या करूं, कहाँ रहूं, घर गिर गया, दुख हो रहा है कि नहीं? क्यों? वो भी तो घर था, ये भी घर है, इसमें क्या है? मनोमय सृष्टि है कि नहीं? इस प्रकार से जो भी बंधन के लिए कारण बन रही है, वो कौन है? मनोमय सृष्टि। अपना शरीर ईश्वर ने उत्पन्न किया, है कि नहीं? वो बंधन के लिए कारण नहीं है, किंतु उसमें जो अहमपन स्थापन हुआ है ना, ये मनोमय सृष्टि है। फिर शरीर में अहम भाव आ गया, फिर सब उसके लिए अनुकूल बात, प्रतिकूल बात, है कि नहीं, सब शुरू हुआ बाकी का प्रपंच। तो कहने का तात्पर्य, बंधन के लिए कारण कौन है? मनोमय सृष्टि। और जो बंधन के लिए कारण है वही सृष्टि है। फिर वस्तुतः जो बंधन के लिए कारण है नहीं, उससे हमको क्या लेना देना? तो सब सृष्टि कैसी हुई फिर? मनोमय सृष्टि है, मन कल्पित है। लगा है कि नहीं? तो चलिए, ये सब मन ने तो कल्पना किया ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये मेरा कर्तव्य, वो उसका कर्तव्य है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सब है, वो मेरा है, वो तेरा है करके, ये सब किसका कार्य है? मन का ही है। तो मनोमय सृष्टि मन ने सब उत्पन्न किया। लग गया बात? चलते हैं आगे के श्लोक को पढ़ते हैं। असंग चिद्रूपममुं विमोह्य, असंग चिद्रूपममुं विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबध्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबध्य, अहं ममेति भ्रमयत्यजस्रम्, ममेति भ्रमयत्यजस्रम्, मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, असंगचिद्रूपममुं विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबध्य, अहमेति भ्रमयत्यजस्रम्, मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, असंग चिद्रूपम अमुं विमोह्य, देहेन्द्रिय प्राण गुणैः निबध्य, अहं मम इति भ्रमयति अजस्त्रम्, मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु। ठीक, अन्वय देखिए। अन्वय तीसरी चौथी पंक्ति में शब्द आया है मनः, उसको पकड़ेंगे पहले। तो मनः, फिर शुरू से, असंग चिद्रूपम अमुं
देहेन्द्रिय प्राण गुणैः, देहेन्द्रिय प्राण गुणैः ऊपर विमोह्य अहम मम इति, तीसरी पंक्ति में अहम मम इति, दूसरी में जाएंगे अहम मम इति के बाद निबध्य, निबध्य तीसरी पंक्ति में अजस्त्रम, चौथी पंक्ति में स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु भ्रमयति, तीसरी पंक्ति में हो गया। देखिए तो मनः और भ्रमयति, मनः भ्रमयति, ठीक है ना। तो पीछे के श्लोक में तो बात बता दी कि मन के द्वारा सब कुछ कल्पित है, मन के द्वारा सब कुछ बना हुआ है, ठीक। अब इस श्लोक में बता रहे हैं कि वो बंधन के लिए कारण मन ही है। उत्पन्न भी सब विषयों को मन ने किया और बंधन के लिए कारण भी मन ही। तो कैसा बंधन के लिए कारण है वो कह रहे, तो मनः ये कर्ता पद है, क्रियापद भ्रमयति, मनः भ्रमयति, इतना समझ में आया। अब देखिए बीच वाला, तो मनः के बाद पढ़ा है हम लोगों ने असंग चिद्रूपम अमुम, ठीक। असंग चिद्रूपम अमुम, अमुम शब्द का अर्थ लिखिए आत्मानम, अमुम मतलब आत्मानम, और उसका विशेषण है असंग चिद्रूपम। तो असंग चिद्रूपम शब्द का भी क्या अर्थ है तो लिखा देते हैं, लिखेंगे असंगा बराबर, असंगा बराबर सर्वसंग विधुरा, सर्वसंग विधुरा या चित्त, सर्वसंग विधुरा या चित्त बराबर अखंडम ज्ञानम, अखंडम ज्ञानम, अर्धविराम तदेव रूपम, रूपम बराबर स्वरूपम, स्वरूप यस्य सह, सह असंग चिद्रूपः, असंग चिद्रूपः ताम, हो गया। चलिए भाई यार, तो कह रहे हैं असंगा, असंगा का मतलब लिख दिया सर्वसंग विदुरा, विदुर मतलब रहित, सभी संग से रहित, सभी संग से शून्य, ऐसा जो चित्त है कि नहीं, कैसा चित्त, सर्वसंग विदुरा या चित्त, चित्त मतलब अखंडम ज्ञानम, अखंड ज्ञान है कि नहीं। तो ज्ञान है, वो ज्ञान स्वरूप है। तदेव रूपम स्वरूपम यस्य, वही है रूप स्वरूप जिसका, ऐसा कौन, अमुम, अमुम आत्मा, कैसा है आत्मा, असंग चित रूपम है कि नहीं, असंग चित स्वरूप है कि नहीं, अखंड ज्ञान स्वरूप है, चित स्वरूप मतलब ज्ञान स्वरूप है, कौन, आत्मा। तो वही लिखा है यस्य सह असंग चित रूप ताम, ताम असंग चित रूपम अमुम, असंग चित स्वरूप इस आत्मा को क्या कर दिया, तो देखिए विमो, आगे क्या है, देहेन्द्रिय प्राण गुणैहि विमोह्य, मिला शब्द मिला। तो देह, इंद्रिय, प्राण, यही है गुण, गुण कहते रज्जु को, एक दिन गया था ना, गुण का क्या कहा था, रज्जु। तो यहाँ पर देह, इंद्रिय और प्राण रूप रज्जु के द्वारा
विमोह्य, विमोहित कर दिया। विमोह्य, विमोह्य का अर्थ लिखिए स्ववास्तव स्वरूपम स्ववास्तव स्वरूपम, स्ववास्तव रूपम के वास्तव स्वरूपम ज्ञातुम असमर्थम कृत्वा, ज्ञातुम असमर्थम कृत्वा। हो गया अर्थ देखिए भाई। तो क्या हुआ, तो असंग चित स्वरूप जो आत्मा है उसको देह इंद्रिय प्राण रूप रज्जु के द्वारा उसको आत्मा को मोहित कर दिया, विमोहित कर दिया। विमोहित कर दिया मतलब क्या, स्वयं का जो वास्तव स्वरूप है उस वास्तव स्वरूप को जानने के लिए असमर्थ कर दिया। किसने? मन ने। करता कौन है? मन। तो मन क्या करता है जी, असंगचित स्वरूप आत्मा को देहेंद्रिय मन देह इंद्रिय प्राण के द्वारा, प्राण रूप गुण के द्वारा विमोहित कर देता है। उसका अपना स्वयं स्वरूप वास्तव स्वरूप ज्ञान होने नहीं देता है। लगाया जी विमोह्य, विमोहित कर दिया, मूड कर दिया, मोहित कर दिया, है कि नहीं। तो क्या हुआ फिर आगे, विमोह्य के बाद आगे अहम मम इति, तो मोहित कर दिया, तो वास्तव स्वरूप का ज्ञान नहीं होने दिया और फिर उसको दूसरा रूप पकड़ा दिया। क्या कर दिया, देह में अहम मम भाव उत्पन्न करा दिया। किसने? मन ने। लगाना जी, आदेश के लिए कारण कौन है? मन ही तो है। तो देखिए अहम मम इति हुआ ना, अहम मम इति निबध्य, बांध कर, इससे बांध दिया उसको, आत्मा को। किस भाव से? अहम मम इति। अहम मम इति मतलब लिखिए एक वाक्य, देहेंद्रिय प्राणेषु देहेंद्रिय प्राणेषु अहम इति अर्धविराम तद्गुणेषु तद्गुणेषु तद्धर्मेषु तद्धर्मेषु मम इति निबध्य, मम इति निबध्य। हो गया जी। चलिए अर्थ, तो देहेंद्रिय प्राण, देह इंद्रिय प्राण, इनमें अहम बुद्धि कर दिया, अहम बुद्धि से बांध दिया। हम लोगों को, सब लोगों को अहम बुद्धि किसमें हो रही है? देह में हो रही है, इंद्रिय में हो रही है, प्राण में हो रही है। तो बंधन होगा कि नहीं? जो अपना नहीं है उसमें जुड़ गया, जकड़ दिया, अलग हो नहीं पा रहा है उससे, ठीक है ना। और तद्गुणेषु तद्धर्मेषु, देह के गुण, इंद्रिय के गुण, प्राण के गुण और उसके धर्म, उनमें मम बुद्धि करा दिया। तो अहम और मम इस बुद्धि से उस आत्मा को क्या कर दिया? बांध दिया, भ्रम में डाल दिया। लग गया जी। तो चलिए आगे, तो अहम मम इति निबध्य हो गया ना। उसके बाद आगे अजस्रम, अजस्रम का अर्थ है सततम, सततम। आगे स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु भ्रमयति, ठीक है जी। स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु भ्रमयति। स्वकृत्येषु, स्वकृत्येषु मतलब क्या? तो स्वकृत्येषु का अर्थ लिखिए लौकिक वैदिक कर्मसु, लौकिक वैदिक कर्मसु। लौकिक मतलब लोक में प्रसिद्ध कर्म है कि वैदिक मतलब वेद में कहे हुए कर्म। इन कर्मों में
भ्रमण करा रहा है कि नहीं? तो देह में अहम बुद्धि पकड़ा दिया, फिर तुरंत बुद्धि हो गई देह मैं हूं तो मेरा ये कर्तव्य है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण तो अभिमान आ गया, ये कर्तव्य मेरा है। मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रियत्व का अभिमान आ गया, ये मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार अलग अलग कर दिया सब, है ना। मैं व्यापारी हूं तो धंधा करना, मैं कृषक हूं तो खेती करना, तो अपने अपने लौकिक कर्म में लग गया कि नहीं आदमी। हाँ, और फलोपभुक्ति वैदिक कर्म में भी लग गया, है कि नहीं। तो वेद ने जो अलग अलग कर्म किया है उस धर्म के लिए, आश्रम के लिए, वर्ण के लिए, तो उस कर्म को क्या समझ रहा है? अपना समझ रहा है, और उसमें जुड़ गया। जाना था कहाँ, चला गया कहाँ। क्या हो रहा है सब? कौन भ्रमण कौन करा रहा है, कौन घुमा रहा है हम लोगों को? मन। समझ में आया ना? तो देखिए, स्वकृत्येषु और फलोपभुक्तिषु, केवल कर्म में ही नहीं, है कि नहीं, और उसका फल में भी जकड़ दिया। फलोपभुक्तिषु, तो फलोपभुक्तिषु का अर्थ लिखिए तत्तत् कर्मजन्य, तत्तत् कर्मजन्य फलभोगेषु। हो गया ना जी? उस कर्म से जन्य जो फल है उसमें भोग में, उसके भोग में भी लगा दिया। जैसे वैदिक कर्म कर लिया यज्ञ आदि, तो उसका फल स्वर्ग, तो उस भोग में लगा दिया। लौकिक कर्म कृषि आदि, उसका फल धान्य आदि, उसके भोग में लगा दिया। ठीक है ना? अब देखिए भाई, फलोपभुक्तिषु भ्रमयति। ठीक है, भ्रमयति। कह भ्रमयति? मनः भ्रमयति। मन भ्रमण करा रहा है। ठीक है ना? मनः कम भ्रमयति? मनः अमोम भ्रमयति। समझ में आया? मन क्या कर रहा है? अमोम आत्मान, इस आत्मा को भ्रमण करा रहा है। कीदृशम अमुम मनः भ्रमयति? असंग चिद्रूपम अमुम मनः भ्रमयति। मनः असंग चिद्रूपम अमुम किम कृत्य भ्रमयति? मनः असंग चिद्रूपम अमुम विमोह्य भ्रमयति। ठीक है ना? हाँ, केन गुणेन विमोह्य असंग चिद्रूपम अमुम मनः भ्रमयति? मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य भ्रमयति। लग गया कि नहीं? विमोह्य भ्रमयति, है कि नहीं? आगे क्या है? हाँ, कस्कुत्र मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य, है कि नहीं? कुत्र भ्रमयति? मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु भ्रमयति। मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु कदा भ्रमयति? मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु अजस्रम भ्रमयति। सतत अजस्रम भ्रमयति। समझ में आया जी? कीदृशम निबध्य मनः असंग चिद्रूपम अमुम स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु अजस्रम भ्रमयति। मनः असंग चिद्रूपम अमुम देहेन्द्रिय प्राण गुणैः विमोह्य स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु
तेषु अजस्रम अहम मम इति निबध्य भ्रमयति। समझ में आया जी? सभी पदों का विवेचन हुआ। अब थोड़ा सा और थोड़ा चिंतन करेंगे तो हो क्या रहा है। तो अमु, अमु मतलब कौन? असंगचित स्वरूप आत्मा, आत्मा ही है। तो उसको स्वयं स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, किंतु उसको बांध दिया रज्जु से, है कि नहीं? किसने? मन ने रज्जु का प्रयोग किया। कौन रज्जु? देह इंद्रिय प्राण रूप रज्जु के द्वारा आत्मा को मोहित कर दिया, विमोहित कर दिया, मूड बना दिया। विमोहित कर दिया मतलब क्या? स्वयं का वास्तव स्वरूप जानने के लिए असमर्थ बना दिया। किसने? मन ने। फिर उसके विपरीत क्या कर दिया? फिर देह इंद्रिय प्राण इनमें अहम मम भाव उत्पन्न कराकर बंधन बांध दिया। पर देह इंद्रिय इत्यादि में अहम मम भाव जब हो गया, तब आदमी देह को ही मेरा मैं समझने लगा ना। अहम देह में अहम भाव उत्पन्न होना मतलब क्या? देह को ही मैं समझना, इंद्रियों को मेरा समझना। फिर देह में अहम भाव आ गया तो फिर अपना अपना कर्तव्य कर्म आदमी जानने लगा कि वास्तव में क्या जानना चाहिए था? अहम ब्रह्मास्मि। वो तो छूट गया, फिर इधर लग गया क्या? मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं ये हूं वो हूं, फिर ये मेरा कर्तव्य है। फिर वैदिक कर्म में और लौकिक कर्म में आदमी लग गया, आत्मा को लगा दिया। किसने? मन में भ्रमण करा दिया, लगा दिया। फिर लगा दिया तो क्या किया? उसके फल भोग में भी उसको लगा दिया, तो फिर भोग रहा है आदमी, है कि नहीं? कर्म कर रहा है और कर्म करके उस कर्म का जो फल, उस फल को भोग रहा है। ठीक है ना? क्या कर रहा है? कर्म का फल भोग रहा है। तो कहा है ना, कुर्वते कर्म भोगाय, भोगाय कर्म कुर्वते। भोग के लिए आदमी कर्म कर रहा है कि नहीं? व्यवहार का उदाहरण, रोज का उदाहरण है। समझ लीजिए शाम को भोजन करना है ना, अन्न खाना है, भोजन करना है, भोग है वो, तो उसके लिए कर्म कर रहा है कि नहीं? क्या कर्म कर रहा है? फिर वहां पर 2-3 घंटे पहले जाना पड़ेगा, चूल पेटना पड़ेगा, चावल दाल कुछ जो भी हो लेना पड़ेगा, नहीं तो बाजार से लाना पड़ेगा। ये सब कर रहा है कि नहीं? कर्म कर रहा है। किसके लिए? भोग के लिए। बराबर है कि नहीं? भोगाय कर्म कुर्वते। और भोग कर रहा है किस लिए? कर्म करने की। तो खा लिया तो आदमी क्या स्वस्थ रहता है क्या? पुनः कर्म करता है कि नहीं? भोग के लिए कर्म कर रहा है और कर्म करने के लिए भोग रहा है। भोग के लिए कर्म कर रहा है। पहली बार कर्म क्यों कर रहा है? भोगाय कर्म कुर्वते, भोग के लिए कर्म कर रहा है। और कर्म कर तुम च भुंजते, पुनः आगे कर्म करने के लिए भोग कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये सब बात हो रही है, ये कहा है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये कौन कर रहा है? लेकिन मन। लेकिन कौन सा मन? कौन कर रहा है? कि जिसका देह में अहम मम भाव है, वो भोग के लिए कर्म कर रहा है और भोग ले रहा है आगे कर्म करने के लिए। रोज का व्यवहार का उदाहरण है। लोगों को पूछिए ना, अरे भाई काम को जा रहे, क्यों जा रहे? सुबह से 9 बजे से दौड़ के जाते हो, शाम तक काम करते रहते हो, जाने दो ना, छुट्टी ले लो महीना भर। पगले हो क्या? खाऊंगा मैं, काम नहीं करूंगा। इसका मतलब कर्म कर रहा है किसके लिए? खाने के लिए, भोग के लिए कर्म कर रहा है। और भोग ले रहा है किसके लिए? जीने के लिए और आगे कर्म करने के लिए। वही तो बात हुई ना फिर। ये सब कौन हो रहा है? लेकिन जिसका देह में अहम मम भाव है। और इसकी विपरीत देखिए, कहने का तात्पर्य मैं इसलिए बता रहा हूं ये सब बात कि मन ही बंधन के लिए कारण कैसा है, इसको सिद्ध करना है। और उसी बात को इस श्लोक में बताया है। ठीक है, तो एक बात हो गई ना, कुर्वते कर्म भोगाय कर्म कर्तुम च भुंजते। अभी दूसरी श्रुति आती है। क्या आती है पता है? आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। आत्मानं चेद विजानीयात्, जो व्यक्ति अपने आत्म स्वरूप को एकदम इत्थम रूप से जान लेता है, अहम ब्रह्मास्मि, आत्मानं चेद विजानीयात्। किस प्रकार से? अयम अस्मीति पुरुषः, यह आत्मा, यह ब्रह्म मैं हूं। ऐसा जब जान लेता है तब किमिच्छन्, किसकी कामना करेगा? वो कामना कब करता है आदमी? शरीर के लिए। अब शरीर में अहम बुद्धि रही नहीं,
आत्मबुद्धि हो गई तो उसके लिए अब ना कोई अनुकूल है ना प्रतिकूल है। तो किम इच्छन, किसकी इच्छा करता हुआ और किस काम के लिए? किम इच्छन कस्य कामाय, कौन सी इच्छा पूरी होने के लिए? शरीरम अनुसंजरेत, शरीर को संतप्त करेगा अर्थात नहीं करेगा। ये ज्ञानी की बात हुई। अब देखिए ज्ञानी महात्मा शरीर को संतप्त कर रहा है क्या? कुछ कर्म कर रहा है क्या? कुछ नहीं। क्यों नहीं भाई? उसका देह में नहीं रहा क्या? अहम मम भाव नहीं रहा है कि नहीं? और अज्ञानी के देह में क्या है? अहम मम भाव है। तो वो कर्म कर रहा है, भोग रहा है, कर्म कर रहा है, भोग रहा है, कर्म कर रहा है। ज्ञानी न भोग रहा है न कर्म कर रहा है। क्यों? कि देह में अहम भाव नहीं रहा। इसका मतलब क्या सिद्ध हुआ? देह में अहम बुद्धि है तो कर्मादि भोग ये सब हो रहा है, अर्थात ये बंधन में आ रहा है। कर्म और भोग में आना मतलब क्या है? बंधन है। और देह में अहम भाव नहीं है तो कुछ कर्म भी नहीं कर रहा है, मतलब बंधन में भी नहीं है। तो बंधन के लिए कारण कौन हुआ? देह में अहम भाव, देह में मैं बुद्धि, देह को मैं समझना, यही है बंधन के लिए कारण। अब प्रश्न ये है कि देह को मैं समझ रहा है, ये इसका मूल कारण कौन है जी? मन। मनोमूलक है ये वो सब। मन ने देह को समझ लिया मेरा है तो समझ गया मैं देह हूं करके। अभिमान, देह में अभिमान हुआ, अहम बुद्धि हो गई। और जब मन छोड़ दिया तो ये सब मन के हाथ में है कि नहीं? तो जब तो मनोमूलक है, अर्थात सिद्ध क्या हुआ? बंधन किसके आधार पर? मन के आधार पर है ये। और मोक्ष भी किसके आधार पर है? मन के आधार पर है कि नहीं जी? इसीलिए सब बंधन आदि है। इस सब का मूल कारण कौन है जी? मन ही है। अब देखिए उदाहरण से, युक्ति से, जब हम लोग सुषुप्ति में जाते हैं, देह में अहम बुद्धि है क्या? नहीं है। तो अहम बुद्धि है तो कुछ भोग बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि भी है क्या? नहीं है। कुछ नहीं है तो कोई बंधन नहीं है। कहने का तात्पर्य क्या? जब तक देह में मैं बुद्धि है तब तक सब बंधन है। और देह में अहम बुद्धि पकड़ा दिया इस मन ने, इसलिए मन ही सबको क्या करा रहा है? घुमा रहा है, भ्रमण में भ्रमण करा रहा है, अध्यास करा रहा है। ठीक है जी, ये बात हो गई। लग गया जी? आगे चलिए। तो इसीलिए मन को ही अविद्या कह दिया। मन के अतिरिक्त क्या क्या कहा था पीछे? न यस्ति मनोतिरिक्त अविद्या, 171 में कहा था ना, मन के अतिरिक्त कोई अविद्या, मन ही अविद्या है। क्यों मन को अविद्या कहा? तो बंधन के लिए कारण कौन है? मन है। अब यद्यपि मन अविद्या का कार्य है कि नहीं? मन का कारण कौन है? अविद्या। किंतु स्वरूपतः अविद्या बंधन के लिए कारण नहीं है। उस अविद्या का कार्य जो मन, वो बंधन के लिए कारण है। इसीलिए मन को ही कह दिया क्या? अविद्या कह दिया। लग गया जी? ये बात हो गई। तो देखिए मन के आधार पर ही, मन के ऊपर ही अवलंबन है सब बंधन। मन है तो बंधन है, मन नहीं तो बंधन नहीं है। हो गया? बस। तो आगे का चिंतन कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्